एक बार एक लड़का जिंदगी से बहुत परेशान होकर गांव के एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। मैं घर में बड़ा लड़का हूँ और मेरे पिता बेरोजगार हैं, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा है। घर में 3 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। मुझे बहुत सारे रुपए, पैसे, धन दौलत चाहिए जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। उसकी बात सुनकर गुरुजी उसे एक नदी के किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और गुरुजी ने उस लड़के से कहा, इतने सारे कंकड़ में से कोई एक ऐसा कंकड़ है जो हर धातु को सोने में बदल सकता है। उस कंकड़ को जिस भी धातु पर रखोगे वो सोने में बदल जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर लड़के ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ हैं, यह तो असंभव कार्य है। तब गुरुजी ने उस गरीब लड़के को बताया कि उस कीमती पत्थर और बाकी कंकड़ में केवल टेम्परेचर का अंतर है। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करने पर तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन सोने में बदल देने वाली कंकड़ छूने पर तुम्हें गर्म महसूस होगी। अर्थात टेम्परेचर में अंतर से ही तुम उस स्पेशल कंकड़ की पहचान कर पाओगे। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ऐशो आराम, सुख, सुविधा, संपन्नता आदि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जिससे तुम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, यदि तुम उस पत्थर को ढूंढ पाने में सफल हो गए तो। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो केवल कुछ महीने की बात ही तो है और प्रतिदिन कुछ समय ही इन कंकड़ को ढूंढने में लगाना है। एक बार वह स्पेशल कंकड़ मुझे मिल गया तो मेरी सारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। परंतु वह गुरुजी बहुत पहुँचे हुए थे। इस छोटे से दिखने वाले पारस कंकड़ को ढूंढने का कार्य गुरुजी ने बड़े सोच समझ कर दिया था। इस कार्य के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपा था जो उस लड़के की ज़िंदगी बदल सकता था। परंतु ये इतना आसान कार्य नहीं था। लड़के ने अपना काम शुरू किया। उसने समुद्र के किनारे पड़े कंकरों में से 5 कंकड़ को हाथ में लेकर उसे महसूस किया कि ये कंकड़ ठंडा है या गर्म। जो उसे ठंडा लगा उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार पत्थर को समुद्र में फेंकने का यह फायदा हुआ कि वे कंकड़ बाकी के कंकड़ों से अलग हो गए, जिससे उनके कंकड़ों में मिक्स हो जाने के चांस कम हो गए। प्रतिदिन वह गरीब लड़का समुद्र किनारे आता, कंकड़ों को हाथ में उठाता, ठंडा या गर्म का महसूस करता और ठंडा होने पर समुद्र में फेंक देता। इस तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, ये प्रतिदिन का काम हो गया। इस तरह पहले के मुकाबले वह अधिक संख्या में कंकड़ को समुद्र में फेंकने लगा। इस तरह बार बार ठंडा पत्थर ही हाथ में आना, उसे ठंडा महसूस करना और फिर फेंक देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब तक उसको वह पारस पत्थर अर्थात गर्म पत्थर नहीं मिला। उसे सब कंकड़ ठंडे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसका विश्वास था कि वह गर्म पत्थर उसे ज़रूर मिलेगा। धीरे धीरे वह कंकड़ को ध्यान से परखना, महसूस करना, फील करना कम करता जा रहा था। अब तो वो उन कंकड़ को इतनी बारीकी से जांच नहीं कर पा रहा था जितने कि उसने शुरुआत में उन 5 कंकड़ को लेकर चेक किया था। और उसका नतीजा यह हुआ, उसके अवचेतन मन में कंकड़ के ठंडा होने की प्रोग्रामिंग सेट हो गई। दूसरे अर्थों में एक ही काम को बार बार करते रहने से वह आदत हमारे मन में स्टोर हो जाती है और चाहकर भी दूर नहीं होती। जब तक आप कॉन्शियस यानी चेतन रूप से कोई काम करेंगे तब तक तो वह आदत प्रकट नहीं होगी, लेकिन जरा सा ध्यान हटते ही वह आदत प्रकट हो जाएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें खुद इस बात का पता वह घटना घट जाने के बाद पता चलेगा। इस प्रकार माइंड की कंडीशनिंग हो जाने पर वह लड़का फटाफट कंकड़ को समुद्र में फेंकने लगा। इतनी मेहनत करते करते 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद 8वें महीने की सुबह सुबह समुद्र पे जाकर कंकड़ फेंकने लगा। अपने आदत के अनुरूप वह एक एक करके कंकड़ हाथ में लेता और समुद्र में फेंक देता। इसी बीच कंकड़ फेंकने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ कि वो कंकड़ तो गर्म था। मतलब यह वही पारस पत्थर था जिसके लिए वह सुबह शाम पिछले 8 महीने से उसकी तलाश कर रहा था। वह बहुत परेशान हो गया, रोने चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा। वह पागल सा हो गया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने
हाथ आया अवसर खो दिया। इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी के बाद मेरे हाथ वो नायाब पारस पत्थर आया था, जिससे मेरे दिन फिर जाते, मेरी गरीबी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन हाय मेरी किस्मत, मेरे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। अपनी आदत के वशीभूत होकर मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इसके बाद वह गुरुजी के पास गया और सारी बातें विस्तार से बताई। तब गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो जिस भी काम को तुम अपने हाथ में लोगे उस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। और वह ज्ञान यह है कि जीवन में कभी भी कोई अवसर तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ो और पूरी मनोयोग, निष्ठा से ध्यानपूर्वक अपना 100% योगदान देकर उस कार्य को करो, तुम अवश्य सफल होगे। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही हमारे जीवन में भी हमें कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतों की वजह से उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अवसर को पहचान कर उसे पूरे मन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। आधे अधूरे मन से कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम के सफल होने के चांस कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।